वह सज्जन जेल जाने के बाद भी वो छूट चुके हैं और बैंक ने स्वीकार कर लिया कि यह घोटाला हुआ है। लखनऊ से ट्रांजैक्शन गौतम बुद्ध नगर जिले को किया जाता है। यह इसका साक्ष्य उन्होंने दे दिया है, जो मीडिया के माध्यम से हम लोगों को जानकारी प्राप्त हो चुकी है। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम लोग चाहते हैं कि हम समिति के कर्मचारियों का भला हो जाना चाहिए। 11 साल हम लोग झेल चुके हैं। का जो आर्थिक शोषण इस समय हो रहा है, इसे तुरंत रोका जाए और इन्हें तत्कालिक लाभ के रूप में ये कुछ आर्थिक सहायता दी जाए जो भी इनकी बैठती है। सर, आपका परिचय देते हुए बताएं कि यहाँ आने की आपने जहमत क्यों उठाई? सर, मैं उत्तर प्रदेश स्मारकों पार्कों कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा का प्रदेश महामंत्री हूँ, जीके शर्मा। उत्तर प्रदेश में एक स्मारक समिति 2010 में बनी और 2011 से इसमें 5300 कर्मचारियों की नियुक्ति की गई, जो लगभग 11 साल हो चुके हैं हमारे। इसमें अभी तक हमें पुनरीक्षित वेतन का लाभ नहीं दिया गया, 7वां वेतन नहीं दिया गया। सीपीएफ की कटौती से 10 करोड़ का गमन भी हो गया, लेकिन अभी तक उसकी रिकवरी नहीं हुई। उसमें कुछ लोग वांटेड लोग जेल भी गए, छूट भी चुके हैं। लेकिन हम इन कर्मचारियों का जीवन अंधकारमय चल रहा है, जिसके संदर्भ में पिछले फरवरी में माननीय एसपी सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष न्याय पार्टी ने जिला गौतम बुद्ध नगर के डीएम साहब के द्वारा ज्ञापन दिया था माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कि अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों की समस्याओं का निदान कराया जाए, जिसकी जहमत उठाते हुए हमारे अधिकारियों ने बोर्ड बैठक करके सारी चीजें शासन में दिया। लेकिन शासन अभी शून्य पड़ा हुआ है। हमारे मांगों का अभी तक कोई निस्तारण नहीं हुआ, जबकि उसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी ने भी 5 बिंदुओं पर प्रस्ताव भेजा था कि कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं इसको शीघ्र निस्तारित कराई जाए, लेकिन अभी उस पर कुछ भी नहीं हुआ, जिसको लेकर मैं आज अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, न्याय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय एसपी सिंह जी से फिर अनुरोध करने आया हूं कि आपने ज्ञापन दिया था तो एक बार आप शासन से फिर पुनः पूछने का काम करें कि उत्तर प्रदेश शासन ने अभी तक इन मांगों को क्यों नहीं किया। आपने ये मांगे जो आपकी हैं कहाँ कहाँ दी और क्या वजह है कि अभी तक पूरी नहीं हो पा रही है? क्या लगता है आपको? देखिए, हमने अपने विभाग से शुरू करके माननीय मुख्यमंत्री तक को दिया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस संज्ञान लिया और प्रमुख सचिव आवास को निर्देशित भी किया था कि इस पे आख्या प्रस्तुत की जाए। प्रमुख सचिव आवास ने आख्या प्रस्तुत मांगा अपने एलडीए वीसी साहब से, जो स्मारक समिति के सदस्य सचिव हैं, उन्होंने आख्या भी प्रस्तुत की। लेकिन एन केन प्रकरण ये पता नहीं चल पाता है कि क्यों, किस लिए इनका अभी तक कार्य नहीं किया गया, जबकि 11 सूत्री मांग हमारी शुरू से लगी हुई है। इसके पहले पूर्व में 2018 में एलडीए वीसी महोदय के द्वारा एक दिन सर्विस ब्रेक को लेकर प्रस्ताव भी भेजा गया था, जिसको लेकर कर्मचारी उग्र हुए थे, एक बहुत बड़ा आंदोलन किए थे, जिस पे सर्विस ब्रेक का मुद्दा तत्काल खत्म किया गया था। आज हमारे कर्मचारी निरंतर रेगुलर 6वां वेतन पा रहे हैं, अल्प वेतन भोगी हैं। आए दिन इनकी मानसिक तनाव के कारण 25,000 वेतन पाने वाले कर्मचारियों का मानसिक तनाव रहता है। घर परिवार, घर गृहस्थी दुनिया लेके चलते हैं और नौकरी पर समय से पहुंचना, समय से जाना, कार्य को निष्पादित करना, उत्तर प्रदेश की छवि आगे बढ़ाना, भारत में अपने स्थान को स्थापित कराना इस विभाग का, इस कार्य को लेकर नैतिक कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। और जैसा निर्देश होता है कि स्मारक समिति के कर्मचारी अन्य विभागों के कार्य को भी निष्पादित करेंगे, इनका ऑर्डर होता है, बखूबी उस कार्य को निपटा रहे हैं। आपने अभी लाखों करोड़ों घोटाले की बात की है, क्या कोई सबूत है आपके पास? जिसके लिए हमारे जो है बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने अधिकारियों के द्वारा जो घोटाला का मामला सामने आया था, हमारे अधिकारी उसमें एक फंसे हुए थे और वह सज्जन जेल जाने के बाद भी वो छूट चुके हैं और बैंक ने स्वीकार कर लिया कि यह घोटाला हुआ है। लखनऊ से ट्रांजैक्शन गौतम बुद्ध नगर जिले को किया जाता है। यह इसका साक्ष्य उन्होंने दे दिया है, जो मीडिया के माध्यम से हम लोगों को जानकारी प्राप्त हो चुकी है। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम लोग चाहते हैं कि हम समिति के कर्मचारियों का भला हो जाना चाहिए। 11 साल हम लोग झेल चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उनसे हम लोग गुजारिश कर चुके हैं, कई बार मिलने का प्रयास भी कर चुके हैं, लेकिन हमारे लोगों का भला नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम बार बार इनसे निवेदन करेंगे कि आप उत्तर प्रदेश की छवि को देखते हुए
भारत के विभिन्न प्रदेशों से आने वाले, देश के विभिन्न कोने से आने वाले लोगों को, जो पर्यटक हैं, वह ये स्मारक समिति के 9 पार्कों का भ्रमण करके उत्तर प्रदेश की छवि बना के जाते हैं कि बहुत बढ़िया लगता है, लखनऊ की सरजमी घूमने लायक है। सिंह साहब आपके पास आए हैं अपनी शिकायत लेकर के, जिसका ज्ञापन आपने डीएम साहब को भी दिया था जी। कोई कार्रवाई होती नजर आ रही है क्या? देखिए, स्मारक समिति जो विभाग है और इसके महामंत्री, संयुक्त संघ मोर्चा के जो महामंत्री हैं जी.के. शर्मा जी, इन्होंने पहले हमारे सामने ये बात रखी थी और हमने कर्मचारियों की पीड़ा को देखते हुए और इनके जो भविष्य इनका अधर में लटका हुआ है, इन्हें 6वां वेतन आयोग मिल रहा है, लेकिन वो संस्तुति होकर के जो पुनरीक्षित होकर के इन्हें 7वां वेतन आयोग मिले, तो इनका एक तो आर्थिक रूप से शोषण किया जा रहा है, इन्हें अपने अधिकारों से और जो इनके देय हैं उनसे वंचित किया जा रहा है। जो इनके जो साथ परिवार जुड़ा हुआ है वो आर्थिक विषमताओं का और आर्थिक रूप से बहुत ही विषम परिस्थितियों का सामना करना इन लोगों को पड़ रहा है। तो इसी विषय में हमने एक ज्ञापन डीएम नोएडा के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम को सौंपा था। उससे कई महीने बीत चुके हैं और कुछ कार्रवाई उस पर हुई कि वहाँ से कुछ रिपोर्ट बना करके सचिव महोदय के पास भेजी गई, लेकिन अभी वो लंबित है। और कितना समय हो गया होगा इस बात? लगभग 8 महीने हो चुके हैं उस बात को लेकर के। 8 महीने का लंबा समय काफी होता है जी। फिर भी आपको क्या लगता है कि किस मंशा या सरकार की नीयत नहीं है? देखिए, यदि इनकी समस्याओं पर हम चाहते हैं कि सरकार तुरंत कार्रवाई करके इन्हें जो है एक तत्कालिक लाभ के रूप में देने का काम करती, तो हम मानते कि जो ये कर्मचारी हैं, ये इनकी 11 सूत्री डिमांड इन्होंने जो सौंपी हुई है, वो ज्ञापन में हमने सौंपी थी, इन्होंने हमें दी थी, तो इनका जो आर्थिक शोषण इस समय हो रहा है इसे तुरंत रोका जाए और इन्हें तत्कालिक लाभ के रूप में ये कुछ आर्थिक सहायता दी जाए जो भी इनकी बैठती है। दूसरी बात, जो इनकी पदोन्नति रुकी हुई है इसी चक्कर में, जब तक इनका सीपीएस अकाउंट नहीं मेंटेन किया जा रहा है, इनसे कटौती लगातार की जा रही है, लेकिन इनका अकाउंट नंबर ना तो इन्हें अलॉट किया जा रहा है, ना इन्हें अकाउंट नंबर कहीं मेंटेन किया जा रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि इनमें एक विश्वास की भावना और आर्थिक सिक्योरिटी की बात जो इनके आती है, पारिवारिक सिक्योरिटी की बात आती है, इनका पैसा भी कट रहा है लेकिन इनको कोई भी नंबर अलॉट अभी नहीं किया जा रहा है, तो ये इनके साथ एक दुर्भाव है कि नीति अपनाई जा रही है। 8 महीने हो गए आपको ज्ञापन दिए हुए और अब भी सुनवाई नहीं हो रही है। और आपने एक बात और कही थी बीच में कि आपका ज्ञापन देने के बाद बहन जी ने भी ये ज्ञापन संज्ञान में लाया था जी, फिर भी कार्रवाई ना होने का पीछे राज क्या हो सकता है? हाँ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें जो संबंधित अधिकारी रहे हैं उनकी लापरवाही रही होगी, या उन्हें ऊपर से जो दिशा निर्देश आने चाहिए थे, या उन्हें सक्षम अधिकारियों के द्वारा जो निर्देश दिए जाने चाहिए थे, जो उनकी नोटिंग अप्रूव होनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं वो कमी है, या उनके प्रस्तुतिकरण में कमी है, या उनकी नीयत जो है सही नहीं है इन्हें देने की। क्योंकि जब सभी कर्मचारियों को एक लाभ मिल रहा है तो इनके साथ क्यों भेदभाव किया जा रहा है? आपकी आगे की कार्रवाई क्या रहेगी? हमारी कार्रवाई ये रहेगी कि हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से इस विषय में इनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए चाहते हैं कि वो या तो हमें मिलने का समय दे, हम अपनी बात उन्हें बैठ करके समझा सकें, या फिर इस पर 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर इस पर कार्रवाई हो, ताकि इनमें जो है एक विश्वास जगे और ये कर्मचारी भी ये महसूस कर सके कि हम सरकार की सेवा में लगे हुए हैं और जो दायित्व उन्हें सौंपा गया है तो उनका पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी का वो पालन कर सके। क्योंकि जिस कर्मचारी के साथ यदि देखिए वेतन का रोकना, वेतन का सही समय पर ना देना, वेतन को अपडेट ना करना, ये जो है एक श्रेणी गलत श्रेणी में आता है, इससे शोषण की श्रेणी में आता है, जो कि कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि सरकार इस शोषण को तुरंत रोके और इनके जो देय हैं, जब सभी कर्मचारियों को मिल रहे हैं तो इन्हें क्या दिक्कत है देने में? ग्रेड पे 1300 कहीं नहीं है पूरे भारत में। तो जो इनकी पे है पुनरीक्षित करके सही तरीके से करके इन्हें दिया जाए। ये कई बार आ चुके हैं, इनके जो हमारे मंत्री महोदय हैं ये कई बार आ चुके हैं कर्मचारियों की तरफ से ज्ञापन लेकर के, हमने भी ज्ञापन दिया था, तो इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी मांग तो यही है। आप पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं? हम समर्थन करते हैं, इनकी जो मांग है इन्होंने रखी है। हम ये कहते हैं कि यदि देखिए सरकार के पास सब तंत्र मौजूद हैं,
इस पर कमेटी उठा करके इनकी जांच कराएं, या जांच करा करके जो 8-9 महीने में यदि आप जांच नहीं करा पाए हैं या इन्हें संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए हैं, ये कहाँ गलत है कहाँ सही है, ये तो आप बताएंगे ना। उत्तर प्रदेश सरकार कहती है। शर्मा जी, क्या लगता है कि आपको अब जिस तरीके से ज्ञापन पहले भी दिया गया था, आज फिर आप मौजूद हैं एसपी सिंह साहब के कार्यालय पर, अभी भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए साहब, मुझे पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया हमारे श्री योगी आदित्यनाथ जी बार बार कहते हैं कि कोई भी फाइल एक हफ्ता से ज्यादा किसी टेबल पर नहीं रुकनी चाहिए। लगातार 2014 से हमारी मांगे शासन में चल रही हैं। ग्रेड पे 1300 1400 का पूरे देश में कहीं नहीं, किसी विभाग में नहीं है। 1300 ग्रेड पे आज भी हमें दिया जा रहा है। पुनरीक्षित वेतन का लाभ दिया जाता, ग्रेड पे 1300 से 1800 किया जाता। उसके साथ हमें 7वां वेतन चाहिए। तो जिस तरीके से आपने तमाम समस्याएं सुनी, ये थे हमारे साथ महामंत्री जी, जो कि स्मारक और पार्कों के रखरखाव की समिति है, उनकी शिकायतों को लेकर के लगातार पत्राचार कर रहे हैं। एसपी सिंह साहब जो कि न्याय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन्होंने भी ज्ञापन दिया था, लेकिन 8 महीने से ज्यादा हो चुका है, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। और उसके बावजूद अगर इस तरीके का व्यवहार होता तो कहीं ना कहीं सरकार पर सवालिया निशान तो उठता ही है। जो साहब का भी ये कहना है कि जो दुर्व्यवहार हो रहा है, जो कि वेतन को संबंधित लेकर के कार्रवाई नहीं की जा रही है, इसके ऊपर कहीं ना कहीं सवालिया निशान है। और आने वाले समय में अगर कार्रवाई नहीं होती है तो न्याय पार्टी साथ में महामंत्री साहब मिलकर के कुछ ना कुछ बड़ा कदम उठाने की कोशिश करेंगे। और ऐसा ना हो कि सरकार के खिलाफ इन्हें खड़ा होना पड़े, इससे पहले उन्हें सही समय पर सही निर्णय लेना चाहिए। इसी के साथ मैं सुनील लबे, HG न्यूज इंडिया।